गुड मॉर्निंग, नमस्ते। जयपुर स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं अर्चना, आपका अपना हिंदी टीचर। कहते हैं एक अगरबत्ती काफ़ी है पूरे घर को महकाने के लिए, एक दिया काफ़ी है पूरे कमरे में उजाला करने के लिए, ऐसे ही एक फूल काफ़ी है किसी के चेहरे पर मुस्कुराहट लाने के लिए। तो बच्चों, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम खुश रहें, घर पर रहें और सुरक्षित रहें, ताकि हमारे कारण हमारे घर वाले खुश रहेंगे। शरीर के साथ साथ हमें अपनी मन की इम्यूनिटी भी बढ़ानी है। तो ये सब कौन करेंगे? मैं, आप और हम सभी मिलकर करेंगे। तो मैं आपका हिंदी टीचर। अब तो हम पढ़ाई करने से पहले एक बात, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए, और अच्छा लगे तो इसको सब्सक्राइब भी करिए। तो शुरू करते हैं बच्चों। अब तो अभी देख रहे हो वीडियो, अगर हो सके तो आप अपने हाथ में किताब लेकर भी बैठ सकते हो। जैसे जैसे हम कहते जा रहे हैं आप उसे देख भी सकते हो। यहाँ पर हम आपको दिखाना चाहते हैं कि पहला है आपका हिंदी चैप्टर में अनमोल वाणी। अनमोल वाणी में आपके 4 कवि कहो, संत कहो, कवि हैं जो है कबीरदास, सूरदास, तुलसीदास, रहीम। ये इनका पहला है चैप्टर 1 में। एक है दोहा, दूसरा है पद, तुलसीदास का भी पद आएगा और रहीम का भी पद आएगा। तो हम यहाँ पर पढ़ेंगे पहले कबीरदास का। बच्चों, जो भी हमारे, आज तो हम हिंदी पढ़ रहे हैं, पर मैं एक बात कहना चाहूँगी कि हिंदी कहो, इंग्लिश कहो, एमआईएल कहो, ये सब हमारे एक लिटरेचर सब्जेक्ट है। दूसरी तरफ है आपका मैथमेटिक्स, फिर साइंस। जिस कारण अगर आप मैथ प्रैक्टिस करते हो या साइंस के ऊपर कुछ आप पढ़ते हो, रिसर्च करते हो, जानते हो, तो उस कारण आपका बुद्धि का विकास होता है। पर जब आप एक लिटरेचर सब्जेक्ट पढ़ते हो तो उसमें आपको अच्छी सोच मिलती है, जिसमें आपकी व्यक्तित्व की निखार आती है। एक क्या सोचें हम, किसी से कैसे डील करें, किसी के साथ कैसे बात करें, ये सब आप सीखते हो। वैसे तो हमें घर में भी बहुत सिखाते हैं, हमारी टीचर बहुत सिखाते हैं, पर ये किताब हमें ज़िंदगी भर सिखाता है। और दूसरों के साथ कैसे, उनके साथ कैसे हम सम्मान के साथ खड़ा हो पाएंगे, ये किताब आपको सिखाता है। तो हम पहले देखेंगे कबीरदास का जीवनी। कहते हैं कि कबीरदास का जन्म 1398 में हुआ था। कहाँ हुआ था? 1398। मैं आपको यहाँ लिख देती हूँ 1398। फिर कहाँ हुआ था? काशी में हुआ था। कहते हैं कि कबीरदास एक जुलाहा दंपति को एक नदी के किनारे पर मिले थे। वो कोई पढ़ाई लिखाई तो नहीं किए थे, पर वो बुद्धिमान थे, विवेकवान थे, विचारशील उनका बहुत ही तेज था। वो कोई पढ़ाई लिखाई नहीं किए, फिर इनका विचार आया कैसे? तो यहाँ देखते हैं कि एक जुलाहा दंपति माना जो सिलाई बुनाई का काम करते हैं। तो कबीरदास धर्मों को, सभी धर्मों को वो बराबर मानते थे। वो ईश्वर को निराकार रूप में मानते थे। उस समय क्या था? 1398 में वहाँ बहुत ही जाति, धर्म कहो और सामाजिकता फैली हुई थी, रूढ़िवादिता फैली हुई थी, कुसंस्कार ये सब फैली हुई थी। तो कबीर कहते थे कि भगवान की ध्यान करने के लिए बाह्य आडंबर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपका मन सच्चा है तो भगवान आप पर राजी होता है। यहाँ पर मैं आपको 2 लाइन पढ़कर सुनाऊंगी, आपको अच्छा लगेगा। वो कहते थे कि धार्मिक कर्मकांड की अपेक्षा भक्ति भाव पर बल देना चाहिए। तीर्थ, व्रत, जप, तप, मूर्ति पूजा, ये सब काम छोड़कर सच्चे दिल से आपको भगवान को प्रार्थना करनी चाहिए, भक्ति करनी चाहिए। वो कहा करते थे कि सदाचार, सच्चाई, भाईचारे, धार्मिक सहिष्णुता का प्रचार वो हमेशा करते थे। कबीर का व्यक्तित्व बड़ा सीधा साधा था, पर बहुत प्रभावशाली था। इसीलिए कहते हैं ना कि आप सीधा साधा जीवन हो। जैसे कहते हैं कि सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग। ऐसे ही दिखने में बड़े सीधा साधा थे, पर बड़े प्रभावशाली भी थे। तो उनका गुरु का नाम था रामानंद। क्या था उनका गुरु का नाम?
रामानंद। ये आपका शॉर्ट टाइप क्वेश्चन में आ सकता है बच्चों, इसीलिए इसको भूलना नहीं। उनका गुरु का नाम था रामानंद। तो उनकी वाणियों को उनके शिष्य ने कहाँ संग्रहित किया था? बीजक। बीजक नाम का एक ग्रंथ उसमें संग्रहित है, बीजक। बच्चों, हमारे भी जितने भी लिटरेचर सब्जेक्ट में जो भी लेखक हैं, लेखिकाएं हैं, कवि कवयित्री हैं, उन लोगों ने अपने जीवन में कितने सारे संघर्ष किए। अगर हम किसी किसी की जीवनी पढ़ेंगे तो देखने में आएगा कि बहुत संघर्ष, शायद उतना संघर्ष तो हमने भी नहीं किए होंगे। फिर भी वो इतने संघर्ष करने के बाद भी इतने फेमस हुए, वो अपने विचार को समाज में स्थापित कर पाए। कैसे? ये सब पॉजिटिव थॉट के कारण। तो हम ये पढ़ाई बस सर्टिफिकेट के लिए या मार्क के लिए नहीं पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे, हम अपने जीवन में धारण भी करेंगे, तब तो खुशी बनी रहेगी ना। इसीलिए हम शुरू करते हैं कबीरदास की दोहे। सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय सांच है, ताके हृदय आप। देखो इतनी छोटी सी लाइन, इसमें कितनी गहरी बात कही हुई है। सांच बराबर तप नहीं, सांच माना सत्य, सांच माना सत्य। सांच बराबर तप नहीं, तप माना यह क्या समझेंगे? तप माना जैसे कोई मुनि ऋषि जैसे तपस्या करते हैं, साधना करते हैं, वो तप। पर यहाँ कबीरदास कहते हैं कि आपको तपस्या करने के लिए कहीं कैलाश पर्वत पर जाने की ज़रूरत नहीं है। बस आपका दिल सच्चा हो, आपका अंदर बाहर सच्चा हो, तो वो किसी तपस्या से कम नहीं है। फिर यहाँ कहा गया है झूठ बराबर पाप। हमने पाप का डेफिनेशन हमने क्या समझा? हाँ, कहीं किसी जगह पर चोरी डकैती हुई हो, कहीं किसी खून खराबा हुआ हो, कहीं बॉम्ब ब्लास्टिंग, उसको बोलते हैं कि हाँ कितना पाप किया है ये। पर हम भूल जाते हैं कि हम दिन भर में कितने सारे छोटी छोटी पाप करते हैं। तो कौन सी पाप? झूठ बोलना है तो बहुत सारे, पर यहाँ पर कबीर कहते हैं कि झूठ बोलना पाप। तो फिर यहाँ पर एक छोटा सा स्टोरी भी कहूँगी, शायद आपको समझ में आएगा कि झूठ भी क्या। एक साधु तपस्या कर रहे थे, वो अपनी ध्यान में लीन थे। तो एक चोर आया, उसके पीछे कुछ गुंडे दौड़ आए, तो वो चोर साधु के पीछे जाकर छिप गया, क्योंकि उससे लगा कि साधु तो ध्यान मग्न है, उन्हें तो कोई देखेगा नहीं और गुंडे तो किसी से पूछ भी नहीं पाएंगे, तो वो चले जाएंगे। ये सोचकर वो उनके पीछे आकर छिप गया। तो गुंडे आए तो साधु की तब तक तो हो गई थी, तपस्या उनकी पूरी हो गई थी। फिर वो पूछे कि आपने यहाँ किसी चोर को देखा? तो साधु ने कहा नहीं, मैंने किसी को नहीं देखा। तो फिर वो गुंडे सभी चले गए। तो फिर उनके शिष्य ये सब कुछ देख रहे थे। शिष्य ने आकर साधु से पूछा, महाराज आप तो हमेशा सीख देते थे कि झूठ नहीं बोलना है, पर यहाँ आपने तो झूठ कहा। तो बच्चों, झूठ, साधु कहते हैं कि झूठ अगर किसी की ज़िंदगी रक्षा करती है तो वो झूठ नहीं, वो कई सारे 100 पुण्यों के बराबर एक पुण्य है। वो भी किसी की ज़िंदगी बचा देना, क्योंकि कोई पैदाइशी चोर नहीं होते, किसी की कोई मजबूरी होते हैं। तो बच्चों, झूठ के बारे में भी सोचना चाहिए कि अगर झूठ में हमारी स्वार्थ है तो वो झूठ तो पाप है। अगर हाँ, हम किसी की रक्षा करने के लिए, कभी किसी की भलाई के लिए, कल्याण के लिए अगर झूठ बोलते हैं तो वो झूठ अच्छी है। तो यहाँ बोले हैं सांच बराबर तप नहीं, सत्य के बराबर तप नहीं, और कोई तप है ही नहीं, बस सच। झूठ बराबर पाप, जाके हृदय सांच है। सांच माना सत्य, जिसका हृदय सच्चा है, स्वच्छ है, निर्मल है, शुद्ध है, ताके हृदय आप। यहाँ आप शब्द का अर्थ है, यहाँ भगवान को कहा गया है। आप माना यहाँ पर ईश्वर, माना भगवान। जाके हृदय सांचे। अब देखो,
हमारा मंदिर घर में हो बाहर हो, मंदिरों में कितनी शुद्धता रहती है। क्यों रखते हैं? क्योंकि वहाँ देवी देवताओं की, भगवान की मूर्ति है। अगर भगवान को हमारे दिल में बिठाना हो तो हमारा दिल कितना साफ, कितना स्वच्छ होना चाहिए, ये हमें खुद को टटोलना चाहिए। ये गया एक स्टेप। अगर आपके हाथ में बुक है तो आप देखो दूसरा स्टेप। जो तो को कांटा बोबे ताहे बोए तू फूल, तो को फूल है बाको है त्रिशूल। देखो कितने अच्छी विचार है यहाँ उनके, कबीरदास के। जबकि वो मूर्ति पूजा को भी नहीं मानते थे, मूर्ति पूजा को ढकोसला बोलते थे, ये सब बोलते थे कि बाह्य आडंबर है। और उनका विचार देखो कैसा है, और ऐसे विचारों को तो भगवान भी सलाम करता है। तो जो तो को कांटा बुबे, तो को मीन्स तुझको, तो को माना तुझको, जो तो को कांटा बुबे, जो तुम्हारे रास्ते पर कांटे बिछाते हैं, ताहे बोई तू फूल, ताहे माना उसके रास्ते पर तुम्हें फूल बिछाना चाहिए। तो को फूल है, तुम्हारा फूल तुम्हें वापस मिलेगा, बाको है त्रिशूल, बाकी त्रिशूल। देखो यहाँ पर मैं और थोड़ा सा बताना चाहूँगी कि बोलोगे कि मैम, अगर हमारे चलते, ऐसे बच्चे पूछते थे कि मैम रास्ते में अगर चलते वक्त कोई कांटा बिछाता है, ऐसा नहीं है। कहने का भावार्थ है, ऐसे भी हमें कभी कोई मिल जाते हैं जो हमें ताने देते हैं, दुख देते हैं, कटाक्ष बोलते हैं, कटु शब्द बोलते हैं, जो हमारे दिल को चुभता है। तो ठीक है ना, ये उनका कर्म है, वो उनकी सोच है, वो उनकी मेंटालिटी है। पर मैं तो उसके लिए अच्छा सोचूं ना, इसके लिए तो मुझे किसी ने मना नहीं किया। तो इसका अर्थ ये है कि कोई मुझे दुख देता है तो ज़रूरी तो नहीं ना कि मैं भी उसे दुख दूं। तो वहाँ पर फूल बिछाने का अर्थ है कि हम उसके लिए अच्छा सोच सकते हैं, हमें किसी ने मना नहीं किया। और सोचना ये मेरा काम है कि मैं अच्छा सोचूं या बुरा सोचूं। आप कहोगे कि नहीं आपको बुरा ही सोचना है, तो ऐसा तो नहीं हो सकता, क्योंकि ये मेरी सोच है। मैं अच्छा सोचूं या बुरा सोचूं, ये मेरा चॉइस है। तो कोई मेरे लिए बुरा सोचे पर हम उनके लिए कभी बुरा ना सोचे। तो यहाँ पर कहा गया है कि तो को फूल है, तुमने फूल बिछाया, वापस तुम्हें फूल मिलेगा। अब देखो, एक किसी बॉल को हम दीवार पर मारते हैं तो वापस कहाँ आता है? हमारे ही पास आता है। ऐसे हम किसी को फूल देते हैं तो फूल हमारे ही पास आएगा। हम ऊपर पत्थर फेंकते हैं तो सीधा पत्थर हमारे ही ऊपर आकर गिरेगा। ऐसे ये छोटी छोटी बारीकियां हैं ज़िंदगी की, हमें समझना चाहिए कि हम जो देंगे वो हम पाएंगे। तो अगर हम उनके लिए अच्छा सोचेंगे तो कोई तो है ना मेरे लिए अच्छा सोचने के लिए, कोई नहीं तो भगवान ही अच्छा सोचने के लिए। तो को फूल है, तुम्हारा फूल तुम्हें वापस मिल जाएगा, बाको है त्रिशूल। त्रिशूल देखते हैं कि हम त्रिशूल में 3 कांटे होते हैं, तो 1 का 3 गुना दंड उसे मिल जाएगा। तो हमें कैसा रहना है, कैसा काम करना है, कैसा सोचना है दूसरों के प्रति। समझ में आया ये? ओके। फिर कहते हैं एक तीसरा स्टेप है, धीरे धीरे रे मना, धीरे धीरे सब कुछ होए, माली सिंचे सो घड़ा, ऋतु आए फल होए। ये सारे शब्द ना बस बोलने के लिए नहीं है, सुनने के लिए नहीं है, एग्ज़ाम में आएगा तो फिर ये लिखने के लिए नहीं है, इसे हमें अपने जीवन में इम्प्लीमेंट करना भी है। तो धीरे धीरे रे मना, यहाँ कबीरदास कहते हैं मन को, मना मीन्स मन। यहाँ कहा जाता है कि मना, हे मन धीरे धीरे, धीरे धीरे सब कुछ होए। जो भी कुछ होता है इस ड्रामा में, इस सीन में, इस दुनिया में जो भी कुछ होता है ना, धीरे धीरे होता है, कुछ अचानक नहीं हो जाता। माली सींचे सो घड़ा, माली अगर किसी पौधे को रोज 100 घड़ा मीन्स जिसे हम पात्र बोलते हैं, जिसमें हम पानी रखते हैं। तो माली सींचे 100 घड़ा, 100 मना 100, 100 घड़ा ऋतु आए फल होए। अगर हम रोज अगर किसी पौधे के सामने 100 घड़ा पानी भी देंगे ना, तो वो क्या होता है, आज पौधा लगाया, कल पानी दिया, फिर परसों फल,
ऐसा नहीं होता। जब ऋतु आता है उसी समय हमें उसका फल मिलता है। आज आप लोग 10th क्लास में ज्वाइन करेंगे, कल एग्ज़ाम हो जाएगा, परसों रिजल्ट, ऐसा तो नहीं होता। आपको साल भर मेहनत करनी पड़ती है। जब एग्ज़ाम की घड़ी आती है, जब परीक्षा की घड़ी आती है, तब जाकर हमें वहाँ पर अगर हमने एग्ज़ाम में पास हुआ तो हमें क्या मिलेगा, उसका रिज़ल्ट, पास हुए या फेल हुए, तब जाकर उसकी रिज़ल्ट मिलेगी। तो बच्चों इसके पीछे भी आपको जानने के लिए बहुत सारी क्लैरिटी दिया गया है। देखो सेकेंड स्टेप जो हम पढ़े थे कि यहाँ कि जो तो को कांटा बुबे तो है बोए तू फूल, तो को फूल को फूल है बाकी है त्रिशूल। तो देखो यहाँ पर 2 लाइन में आपको पढ़कर सुनाती हूँ, अगर आपके पास बुक है तो आप भी थोड़ा देख लीजिएगा। कबीर के कहने का अर्थ है कि जो तेरे रास्ते में कांटा बोता है, अर्थात जो तेरी बुराई करता है, तुम उसके रास्ते पर फूल बिछा दो, अर्थात तुम उसकी भलाई करो। इसका नतीजा यही होगा कि तुम्हारी अच्छाई से उन्हें भी अच्छा फल मिलेगा। जैसे मैं बोली कि एक अगरबत्ती काफ़ी है पूरे घर को महकाने के लिए, ऐसे मैं या आप एक काफ़ी है। हमारे घर में पॉजिटिव थॉट अगर रखेंगे तो पूरे घर में कोरोना तो क्या, कोरोना का बाप भी नहीं आ सकता। तो इसका नतीजा यही होगा कि तुम्हारी अच्छाई से उन्हें अच्छा फल मिलेगा, उसकी बुराई के लिए उसको बुरा फल मिलेगा। जो हमें कुछ हमारे लाइफ में जिस कारण भी ऑब्स्टेकल आते हैं, जो भी हमें निंदा कुछ करते हैं, दुख देते हैं, तो उनका बुरा उन्हें मिलेगा। मतलब यही हुआ कि अच्छा काम करो और अच्छा फल पाओ। जो हम दूसरा स्टेप देखे हैं कि धीरे धीरे रे मना सब कुछ होए, यहाँ पर कहते हैं कि जो एग्जाम्पल मैं दी हूँ यहाँ पर दिए हैं कि माली अगर 100 घड़ा पानी भी सींचता है तो फिर समय से पहले जल्दी फल नहीं आ जाता। इसीलिए हमें ऋतु की प्रतीक्षा करनी पड़ती है, वक्त आने से ही पेड़ में फल लगते हैं। तो बच्चों आप देख सकते हो, हम थोड़ा डिस्कशन भी करेंगे। बहुत इजी है ये चैप्टर। हम नेक्स्ट क्लास में और भी तुलसीदास का है तो सूरदास का है, वो सब हम कंटिन्यू देखेंगे। यहाँ पर देखो हम जो क्वेश्चन आंसर डिस्कशन करते हैं बहुत ही इजी है। आप देख पाओगे कि यहाँ जो कबीरदास के दोहे में जो 3 स्टेप दिए हुए हैं ना, उसका क्लैरिफिकेशन यहाँ पर इसके पीछे के 2 नंबर पेज पर दिए हैं। आपको कोई किसी टेस्ट पेपर कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर 3 क्वेश्चन है। सांच पहला है, सांच या सत्य के बारे में कबीर ने क्या कहा है, ये आपका पहला नंबर में है, 1 नंबर में। फिर दूसरा है बुराई करने वालों की भलाई क्यों करनी चाहिए, उसका भी पूरा स्टेप 2nd नंबर पॉइंट में दे दिया है। फिर तीसरा है धीरे धीरे सब कुछ कैसे होता है, इसका भी 3rd नंबर पॉइंट में आप देख सकते हो। ये 3rd नंबर पॉइंट में बस इतना ही आपको पढ़ना है और याद रखना है। और याद रखने के लिए इसको आप प्रैक्टिकल करोगे ना तो इजीली याद रह जाती है। फिर छोटे छोटे 1-2 बीट हैं, वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कशन करेंगे। फिर भी इजी है, आप लोग देख सकते हो। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। आप लोगों को पसंद आया कि नहीं मुझे पता नहीं, पर आशा करते हैं, उम्मीद करती हूँ कि आपको ये क्लास अच्छा लगा हो, वीडियो अच्छा लगा हो। और अच्छा तो लगेगा ही, क्योंकि हमने जो अच्छी अच्छी बातें बोले हैं, कहे हैं, जो किताब में है, हमने तो कहीं बाहर से तो कुछ कहा नहीं, तो अच्छा लगेगा। तो इस वीडियो को आप लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। नमस्ते।